चलिए क्या पढ़ना है हम सबको? रेखा एवं कोण। क्या पढ़ना है? ठीक। इसको इंग्लिश में क्या हम लोग बोलेंगे? लाइन। क्या बोलेंगे? लाइन एंड एंगल। क्या बोलेंगे? एंड एंगल। क्या बोलेंगे? लाइन एंड एंगल। तो देखिए लाइन और एंगल होता क्या है, पहले ये समझते। तो रेखा क्या होता है? तो रेखा एक केवल उसमें लंबाई होता है। क्या होता है? जैसे ये रेखा की ज्यादा बहसबाजी नहीं करना है रेखा पर। रेखा क्या होता है? जिसमें केवल लंबाई हो, जिसका अंत बिंदु ना हो। क्या लिखेंगे रेखा का परिभाषा? रेखा में केवल लंबाई होती है जिसमें अंत बिंदु नहीं होती है। क्या कहलाती है? रेखा। क्या कहलाती है? रेखा। तो यहां हम क्या लिख देंगे? रेखा। क्या लिखेंगे? रेखा। रेखा में केवल लंबाई होते हैं। क्या होता है? केवल लंबाई होती है। क्या होते हैं? लंबाई होती है। ठीक। चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। क्या नहीं होती है? चौड़ाई मोटाई। चौड़ाई एवं मोटाई नहीं होती है। एवं मोटाई नहीं होती है। क्या नहीं होती है? मोटाई नहीं होती। जो गणित के थ्रू हम लोग सीखते हैं। विकिल्ड एक गणितज्ञ था, वो भी बताए थे। देखिए विकिल्ड बहुत बड़ा था। हम अगले क्लास में जब जाएंगे तब समझेंगे विकिल्ड के बारे में, फिर रेखा के बारे में अच्छे धारणाएं पढ़ेंगे। यह हो गया रेखा। यहाँ लिख देंगे रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होती है। क्या नहीं होते हैं? तो यहाँ लिख लेते हैं रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं। अंत बिंदु नहीं होते हैं। अर्थात क्या हो समझे? अर्थात ये इसको जहां तक बढ़ाते, जैसे हम रेखा ऐसे पार दी, ये पार है ना? क्या है? ये रेखा है ना, इसको हम लोग पारते हैं। चलिए पार लिए। इसमें देखिए कहीं अंत लगल है, जहां मन हो वहां तक तीर खींच दीजिए, दोनों तरफ खींचते रहिए। यही यहाँ अगर ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे और यहाँ ए लिख देंगे और हम लोग बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी। तो ये रेखा खंड हो गया। क्या हो गया? तो रेखा खंड का कोई भी परिभाषा पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे? गौर से सुनिए, इसके बाद छापना है। पहले हम लोग रेखा खंड का परिभाषा ये समझेंगे कि पहले हम लोग किरण के बारे में समझ लेते हैं। किसके बारे में? किरण। तो किरण में क्या होते हैं? एक अंत बिंदु होते हैं, बाद बाकी एक साइड जहां तक बढ़ाते चलिए। कहां तक बढ़ाते रहते? जहां तक खींचते चाहे एक साइड आप नहीं खींच सकते हैं, तो वही किरण कहते हैं। और एक बात समझ लीजिए, बिंदु क्या समझते हैं हम लोग? बिंदु क्या समझते हैं? जैसे ऐसे कि ये पॉइंट है, हल्ला कौन सी का है? जैसे हम लोग खींचे बिंदु, क्या खींचे? ये खींचे कहते हैं बिंदु पार। तो इसमें ना लंबाई ना चौड़ाई लंबाई ना चौड़ाई ना मोटाई होता है। खोल दो थोड़ा, इसके बाद बंद करो। तो इसमें ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है ना मोटाई। तो बिंदु और रेखा दो चीज याद रखिए। बिंदु और रेखा ये दोनों जो है ना अपरिभाषित है। कुछ हद तक परिभाषित कर सकते हैं, इसके बाद नहीं। और बिंदु और रेखा ज्यामिति गणित, जो गणित अभी हम लोग पढ़ेंगे, गणित क्या है? ज्यामिति है। जय का मतलब होता है धरती। तो जया का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जया का मतलब होता है भूमि या कोई चीज टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा या भूखंड। और मिति का मतलब होता है मापना। मिति मतलब क्या होता है? मापना। यही माने कि जिस भूखंड टुकड़े को मापते हैं जिस गणित में, वो गणित ज्यामिति कहलाते हैं। ज्यामिति गणित समझिए।
इसमें हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो ज्यामितीय गणित के आधारभूत इकाई यदि पूछे, क्या पूछे? आधारभूत इकाई। तो आधारभूत इकाई क्या है? क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई पूछे या आधारभूत इकाई, तो बिंदु और रेखा है। क्या है? जैसे यदि हम सर्कल भी क्यों ना पार दे, ये सर्कल हुआ ना वृत्त, ये भी एक बिंदु का गुच्छ है। क्या है? जैसे देखिए बिंदु बिंदु जोड़ जोड़ के 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 देखो सर्कल बन गया। तो वृत्त भी क्या है? बिंदुओं का समुच्चय है। क्या है? समुच्चय। इसीलिए अब जरा समझते हैं हम लोग एंगल पे। किस पे आते हैं? एंगल पे। किसी किसी गणित में या कोई कोई सर आप लोग को क्या पढ़ाएंगे वो सारे बताते। कोई सर पढ़ाएंगे कि जब एक बिंदु पर दो रेखा मिले तो कोण बनते हैं। किसी गणित में लिखा हुआ मिलेंगे, टेक्स्ट में, टेक्स्ट का मतलब होता है लिखा हुआ, टेक्स्ट मिलेगा कि जब एक बिंदु पर दो किरण मिलते हैं तो कोण बनते हैं। क्या बनते हैं? कोण बनते हैं। जो भी परिभाषा बोलिए सब सही है, कोई गलत नहीं है। किसी को आप गलत साबित कर सकते हैं इतने जल्दी, ये थिंकिंग किसी में विकसित नहीं हो पाया। जैसे भगवान, आज तक कोई भगवान को सिद्ध कर पाया है कि भगवान है? नहीं है। आज तक ये भी नहीं सिद्ध कर पाया कोई कि भगवान है। ये भी नहीं सिद्ध कर पाया कि है, और ये भी नहीं सिद्ध कर पाया है कि है। समझ गया? देखिए अगर भगवान है ना तो अपने आदमी को बुरे होते हुए नहीं देखेगा। एक ही बात समझिए भगत सिंह के लैंग्वेज में, भगवान है तो एक ही बात समझेगा वो, क्या? कि अपने आदमी बंदे पर बुरे होते नहीं देखेगा। अगर देख रहा है तो भगवान नहीं है। हम सीधा सपटते हैं भगवान को, हम उतना पूजने उजने से हमको उतना नहीं लापरवाही है। कोई बात नहीं, भगवान को पूजेंगे तब पर भी, ना पूजेंगे तब पर भी, वरन आप काम ना करिएगा फल ना मिलेगा। कौन है रे? कौन है? बोलो रुकने के लिए। कौन सा है? चलो आराम से बैठो, हल्ला मत करो। चलिए ठीक। तो खैर वो बात होगी। अब चलिए एंगल पे चलते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? जब दो किरण लिखिए या रेखा, क्या लिखेंगे हम लोग? वहां बैठिए। जब दो रेखा, क्या लिखते हैं हम? किरण नहीं लिख देते हैं, रेखा लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? जब दो रेखा खंड, क्या लिखते हैं? जब दो रेखा खंड एक बिंदु पर, एक बिंदु पर मिलती है, क्या करती है? मिलती है, मिलती है, तब कोण बनते हैं। तब कोण बनते हैं। अब कैसे मिलते हैं बताते हैं। कोण बनते हैं या कोण का निर्माण होते हैं, सारा बता देते। कोण बनते हैं। देखिए कोण बनेगा या कोण का निर्माण होगा, सारे बात एक ही है। जैसे काहे से करता कोण बनते हैं। अब बता दे कैसे? तो एक बिंदु पर घर का कोना देखे हैं, दो दीवार मिलता है ना, उसे कोण कहते हैं ना। क्या कहते हैं? ई कोण मत समझना, CON कोण। ई कोण का मतलब दूसरा चीज हो जाता है। क्या हो जाता है? दूसरा चीज। जिस दो दीवार आके जुड़ता है तो कोना बनता है ना। तो दीवार को समझिए एक रेखा, ये दीवार हो, ये वाला जैसे समझिए ये बोर्ड है ना, तो समझ लीजिए बोर्ड का ये एक रेखा हो गया और ये वाला एक रेखा हो गया, तो ये देखो कोण बना। तो जब दो बिंदु पर, जब एक बिंदु पर दो रेखा मिलेगी तो क्या बनेगी? चलिए अब हम जरा देख लेते हैं। एक बिंदु हो गया, इधर से एक रेखा को ला देते हैं, इधर से एक रेखा को ला देते हैं, मिल गया है। इस बिंदु का नाम हम नाम लिख देते, ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इस रेखा खंड इसे बना देते हैं। अब याद रखिए कहीं में किरण क्यों लिखा रहता है, हम जरा समझ लेते हैं। अब ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ये क्या बन गया? कोण बना। कोण AOB हो गया। इसमें क्या हो गया?
कौन ए ओ बी, कौन में क्या होना। अब हम यहां से देखते हैं कोण के प्रकार, क्या देखते हैं, कोण के प्रकार। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ एंगल, क्या बोलेंगे, टी वाई पी, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। तो कितने प्रकार के कोण होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं याद है, जो कोण पढ़ते हैं ऐसे जितने डिग्री है उतने प्रकार के कोण समझ, लेकिन कितने प्रकार के कोण हम लोग अध्ययन करते हैं। एक हो गया न्यून कोण, क्या हो गया, न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक। और एक हो गया समकोण, क्या हो गया, सम। और एक क्या हो गया, अधिक कोण, अधिक कोण। तीनों को पढ़े हैं ना, अभी तक पढ़ के आए हैं रट रट के ना। हाँ निकालो है दिवांशी को, पता नहीं क्या किसका नाम, साक्षी नाम है, चलिए ठीक है। अब जरा देख लेते हैं न्यून कोण के बारे में और अधिक कोण के बारे में और समकोण सब के बारे में। देखिए न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा, क्या हो गया, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। शॉर्टकट याद रखिए, छोटा। जैसे अभी शॉर्टकट का जमाना है ना, लोग शॉर्टकट कपड़ा भी पहनना स्टार्ट कर दिए, छोट छोट। अरे छोट कपड़ा पहन के देवी वाला इज्जत कभी किसी को नहीं मिलता है। चलिए अब ये क्या हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री, जिस कोण का माप कितने डिग्री हो, इसका मान कितना होता है, 90 डिग्री। समकोण का मान, अर्थात जिस कोण की माप 90 डिग्री उसे क्या बोलेंगे, समकोण। जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अब बताइए, आप लोग से पूछेगा 65 डिग्री कौन 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 के अंतर्गत आते हैं, न्यून कोण। कौन कौन के अंतर्गत आते हैं, न्यून कोण। बोलेगा 55 डिग्री कौन कौन है, न्यून कोण है कि अधिक कोण की समकोण, न्यून कोण, समझ गए। अब बोलेगा 90 डिग्री तो समकोण, ठीक है ना, क्या बोले, समकोण। समझ में आ गया, न्यून कोण समकोण। चलिए अब अधिक कोण समझते हैं हम लोग। देखिए 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा, 180 डिग्री से छोटा। क्या 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, क्या हो गया, अधिक कोण। अब एक हो जाता है पूरक कोण, क्या होता है, पूरक कोण से पहले हम लोग पढ़ लेते दूसरा कोण, ऋजु कोण। क्या पढ़ते हैं, ऋजु कोण, क्या पढ़ते हैं। इसमें ऋजु कोण किसका है, जिस कोण का माप 180 डिग्री हो। कितना हो, कितना हो, किताब किताब कहाँ है, बुक, ये सब बातें हैं ये नहीं सो देखे। चलिए ये हो गया ऋजु कोण 180 डिग्री। इसके बाद क्या हो जाता है, पूरक कोण। क्या होता है, पूरक कोण। अब पूरक के बाद क्या होते हैं, यहाँ लिखते हैं हम, सबके बारे में समझा देते हैं, बुक सबके पास आई, पढ़ा करिएगा, ठीक। इसके बाद हो जाता है संपूरक कोण। क्या होते हैं, संपूरक कोण। क्या होते हैं, संपूरक। ये कोण हो गया, संपूरक कोण हो गया। एक होता है सम्मुख कोण। क्या होते हैं, सम्मुख कोण। यही सब दिया है ना बुक, जिस क्लास में उसी क्लास तक पढ़ो।
एक और पढ़ लीजिए, रैखिक कोण। क्या पढ़ लेते हैं? रैखिक। अब जरा देखिए, यहां तक तो पढ़ लिए हैं। अब पूरक कोण का मतलब क्या होता है? जिस कोण में अगर दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री। उसे पूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? जब दो कोणों का योग कितने डिग्री हो? गौर से, जब दो कोणों का योग, यहां लिख देते हैं, जब दो कोणों का योग योग, योग मतलब जोड़ होता है, 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री। उसे पूरक कोण बोलेंगे। जैसे आप लोग से बोलेंगे 55 डिग्री का पूरक कोण निकालिए। कितने का? तो एक कोण तो देल है, क्या है? एक कोण दिया हुआ है, दूसरा कोण निकालना है ना हम लोग से। तो जरा देखिए क्या बने परिवेश, दो कोणों को जोड़ के। कितने के जोड़ के? तो दो गो के जोड़ के 90 डिग्री है। तो एगो देल है, तो हम लोग क्या करेंगे? 90 में से घटाएंगे 55। क्या वो करेंगे? 90 में से घटाएंगे 55। जो घटाएंगे वो आंसर होगा। घटाएंगे तो कितना आएगा? बोलिए कितना आएगा? 35 आएगा। कितना आएगा? हाँ ठीक बोला है, 35 से होगा ना। अरे हम डाउट पूछते थे, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि हाँ 45 भी बोलेंगे तब भी हम बोलेंगे 45 से आएगा। लेकिन सही सही बोलना है आप सबसे। चलिए अब अगला समझते हैं हम लोग। ये हो गया। अब इसको कैसे समझेंगे कि हर समय निकालेंगे? तो समझ लिए कि आप दो भाई हैं। कितने हैं? दो भाई। आप 50 रुपया पापा दिए। कितने रुपए दिए हैं? 50 रुपये। और उसमें बाहर में कौन सा वाला क्या करता है? उसको बोल दिया। अब देखिए 50 रुपया है ना। अगर आपके पापा 50 रुपया दिए हैं, अगर बोल देगा कि इसमें से 15 रुपया जो है ना छोटा को दे देना है। कितना देना है? 15 रुपया छोटा को दे देना है। तो दो आदमी को जोड़ के दिया है ना 50 रुपया, एक आदमी को छांट दिया है कि 15 रुपया देना है। तो आपके पास कितना बचेगा? तो 50 में से हम घटाएंगे 15, जितना घटाएंगे वो हमारे पास। ऐसे ही अगर 55 डिग्री दे दिया है तो दो गो के जोड़ के 90 डिग्री होता है ना। तो एगो दे दिया है तो एगो नहीं निकाला जाएगा, हम लोग से आ जाएगा ना। एक दिया हुआ है तो दूसरा। चलिए अब हम लोग, यही बात है संपूरक में। क्या है? लेकिन इसमें बातें क्या है ये जरा समझते। इसमें दो कोण का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? संपूरक कोण जब ये पूछे तब ये क्या बोलेंगे? दो कोण का योग 180 डिग्री। अब चलिए सम्मुख कोण, जब एक बिंदु पर दो गो रेखा टकराई, ले वो है इस पर टकरा गया, तो ये सम्मुख कोण, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये सम्मुख कोण हुआ। क्या हुआ? जब एक बिंदु पर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करे, क्या करे? तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सम्मुख कोण। रैखिक कोण, जब एक सरल रेखा पर कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटे। क्या करे? कोई सरल रेखा है, इस पर तिर्यक रेखा आया। क्या हुआ? कोई सरल रेखा है, इस पर कोई तिर्यक रेखा आ गिरा, तो इसे हम लोग इन दोनों कोणों को क्या बोले? इस कोण को क्या बोलेंगे? रैखिक कोण। क्या बोलेंगे? इस दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? ये सिद्ध करेंगे आगे। अभी तो कोण केवल पढ़ लेना है। क्या करना है? पढ़ लेना। अब सारा कोण समझ में आ गया? दिक्कत नहीं ना? जैसे ऊर्ध्वाधर लिखल होगा, रे बाहर में कौन हल्ला करता है? जैसे क्या लिखल है? ऊर्ध्वाधर। जैसे ऊर्ध्वाधर लिखल है, क्या लिखल है? ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर जो लिखा हुआ होगा ना, तो उसे ही हम लोग कहेंगे सम्मुख कोण। क्या बोलेंगे? इसमें लिखल होगा आपके बुक में शायद ऊर्ध्वाधर कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हुए तो एक दूसरे को टुकुर टुकुर रखने वाला। क्या होता है? सपोर्ट। अब सम्मुख कोण को कैसे समझेंगे? तो दो आदमी खड़ा है रोड के इस किनारे, एक आदमी खड़ा है रोड के इस किनारे, एक आदमी खड़ा है, वो ओकरा दिश ताक रहा है, ओकरा दिश ताक रहा है। समझ गया?
जितना चेहरा वो देखेगा उतना ही चेहरा वो भी देखेगा। हाँ फार के कहा है, आँख है ठीक ठाक, हाँ ठीक ठाक है, हैं ओकर नाक ठीक बुझा रहा है, हाँ ठीक है चलो। अब कान देखते हैं, कान ठीक है तो हाँ, ठीक। लेकिन थोड़ा 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 इसको जो है ना नाक धसल है, लोग अनुमान है ऐसे तो समझ लेते उसको देखा ये उसके देखा, ऐसे हम लोग क्या कहेंगे सम्मुख। चलिए अब अपना बुक से समझ लीजिएगा। चलिए अब इंडुआ अगला दिन अब क्या पढ़ेंगे वो जरा समझ। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ना है? त्रिभुज। त्रिभुज को पढ़ के आइए।